हेलो दोस्तों, जो आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है वो है घर्षण बल। सबसे पहले हम बेसिक एंट्रीज फिल करते हैं जब भी हम लेसन प्लान फॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। उसके बाद हम लिखते हैं विद्यालय का नाम जहां हमने इंटर्नशिप की है। अब हम मेंशन करेंगे सामान्य उद्देश्य, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना, छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास उत्पन्न करना, छात्रों में क्रमबद्ध ढंग से कार्य करने की आदत का विकास करना, छात्र अपने जीवन में विज्ञान का महत्व समझ सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी घर्षण बल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी घर्षण बल को परिभाषित कर सकेंगे। अबोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं घर्षण बल की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी घर्षण बल विषय से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग आगे के प्रकरणों में कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं घर्षण बल विषय को दूसरों को बता सकेंगे। अभिरुचियात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राओं में घर्षण बल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। अभिवृत्ति उद्देश्य, विद्यार्थियों में घर्षण बल विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा व मानसिक शक्तियों का विकास होगा। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं घर्षण बल विषय के प्रति सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, डस्टर आदि। अब हम प्रस्तावना मेंशन करेंगे। प्रस्तावना में हम कुछ कॉलम्स ड्रॉ करते हैं, जैसे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि। प्रश्न नंबर 1, विद्यार्थियों आप रोज सुबह पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? प्रश्न नंबर 2, आप रोज सुबह विद्यालय कैसे जाते हैं? प्रश्न नंबर 3, चलती बस के सामने अगर कोई आ जाए तो ड्राइवर बस को कैसे रोकेंगे? ब्रेक लगाने पर बस की चाल कैसी हो जाती है? प्रश्न नंबर 5, धीमी चाल किसके कारण होती है? तो छात्र अनुक्रिया में हम इन सब प्रश्नों के उत्तर मेंशन करते हैं और शिक्षण विधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हम उद्देश्य कथन मेंशन करते हैं। विद्यार्थियों आज आप और हम मिलकर घर्षण बल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापिका क्रिया। पहला टीचिंग पॉइंट जो है वो है घर्षण बल। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं घर्षण बल के विषय में पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगे। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, मेज पर डस्टर रखकर उस पर धक्का लगाने से क्या होगा? प्रश्न नंबर 2, डस्टर थोड़ा दूर जाकर क्यों रुक जाएगा? प्रश्न नंबर 3, घर्षण बल के विषय में आप क्या जानते हैं? उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में लिखेंगे छात्र छात्राएं घर्षण बल को परिभाषित कर सकेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे घर्षण बल एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल कार्य करता है। उदाहरण जैसे सड़क और बस के पहियों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो घर्षण बल इस बाह्य बल के विपरीत कार्य करता है। छात्र अनुक्रिया में जो हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर लिखेंगे। उसके अलावा मेंशन करेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। उसके बाद विधि प्रविधि वाला जो कॉलम है उसमें हम मेंशन करेंगे प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। मूल्यांकन वाले कॉलम में हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, घर्षण बल कैसा बल है? प्रश्न नंबर 2, घर्षण बल का उदाहरण दीजिए। तो इस तरह से हम इनके उत्तर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। शिक्षण बिंदु हमारा जो दूसरा है वो है घर्षण बल की दिशा। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं घर्षण बल की दिशा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न नंबर 1, तेज साइकिल को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ता है? प्रश्न नंबर 2, रेतीली सड़क पर साइकिल को रोकने के लिए कैसे ब्रेक लगाने पड़ेंगे? प्रश्न नंबर 3, चिकनी सतह पर कैसा घर्षण बल लगेगा? प्रश्न नंबर 4, घर्षण बल की दिशा के विषय में आप क्या जानते हैं?
उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र एवं छात्राएं घर्षण बल की दिशा को परिभाषित कर सकेंगे। स्पष्टीकरण में हम लिखते हैं घर्षण बल सदैव वस्तु की गति करने की विपरीत दिशा में लगता है। जिस दिशा में वस्तु कार्य करती है उसकी विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि साइकिल की गति की दिशा में घर्षण बल लगता है क्योंकि यह साइकिल की गति का विरोध करता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। यह एक सदिश राशि है। वस्तुओं पर लगने वाला यह घर्षण बल वस्तुओं की आकृति पर निर्भर करता है। छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में हम विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। उसके अलावा हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि वाले कॉलम में हम मेंशन करते हैं प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। तो मैंने एक चार्ट पेपर शो किया है। चार्ट पेपर में मैंने दिखाया है कि किस तरह से बल की जो दिशा है वो आगे की तरफ है, तो घर्षण बल की दिशा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नीचे मैंने कैप्शन में लिखा है घर्षण बल की दिशा। मूल्यांकन वाले कॉलम में हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1 घर्षण बल का मात्रक क्या है। प्रश्न नंबर 2 बल कैसी राशि है। इनके जो उत्तर होंगे वो हम श्याम पट सार वाले कॉलम में मेंशन करते हैं बेसिक एंट्रीज फिल करने के बाद। उसके अलावा श्याम पट सार में एक और बोर्ड भी पेस्ट करना है जो स्पष्टीकरण से रिलेटेड होगा। इसमें हम बेसिक एंट्रीज फिल करने के बाद लिखेंगे घर्षण बल एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। यह सदिश राशि है। नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। सेम कॉलम ड्रॉ करेंगे। शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापिका क्रिया। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र एवं छात्राओं में आत्मविश्वास, स्वाध्याय, सकारात्मक अभिवृत्ति व समस्या समाधान का गुण विकसित हो सकेगा। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे कक्षा व निरीक्षण कार्य। छात्र एवं छात्राएं श्यामपट कार्य को नोट करेंगे व छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। पुनरावृत्ति प्रश्न, घर्षण बल किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 घर्षण बल का गृह कार्य। इसमें ट्रू एंड फॉल्स मैंने दिए हैं, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।